राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। जब इंसान को ये अहंकार हो जाता है तो उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, ना ही उसे दूसरों की सही बात ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी कहानी है वो अहंकार से ही रिलेटेड है। तो जो हुआ क्या है, जो अर्जुन है उनको ये अहंकार हो गया है कि जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं वो वही हैं। तो श्री कृष्ण जी से को जब ये एहसास होता है कि अर्जुन को ये अहंकार होने लग गया है कि जो भगवान के सबसे बड़े भक्त वही हैं, तो उनकी इस अहंकार को ही मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी एक छोटी सी लीला रचते हैं। वो लीला क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब श्री कृष्ण जी को ये एहसास हो गया कि अर्जुन को ये अहंकार हो गया, तो वो एक दिन अर्जुन को लेके जाते हैं जंगल में कि चलिए हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब वो उनके साथ जाते हैं अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ, तो काफी दूर जाने के बाद उनको एक ब्राह्मण देवता दिखते हैं। तो ब्राह्मण देवता देखने में बहुत ही ज्यादा विचित्र लग रहे थे, क्योंकि वो सूखी घास खा रहे थे। और सबसे विचित्र था कि उनके कमर पे एक तलवार लटक रही थी। तलवार को देखकर अर्जुन तो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए, बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए कि साधु संत है, उनके कमर में तलवार लटक रही है। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से विनती की कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये बताइए कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, और हिंसा का जो ये आपने अस्त्र रखा है, ये तलवार है, ये आप अपने साथ क्यों रखे हैं? आप सूखी रोटी खा के जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हिंसा का ये तलवार आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। मेरे बहुत जिज्ञासा मेरी बढ़ रही है कि आपने ये क्यों रखा हुआ है तलवार। तो ये सुनकर जो ब्राह्मण देवता है वो बोलते हैं कि मैं शत्रु की खोज कर रहा हूँ, जिस दिन वो मिलेंगे उनसे मुझे अपना हिसाब चुकता करना है। तो ये सुनकर अर्जुन है वो और ज्यादा जिज्ञासु हो गए, बोल रहे कि ऐसा क्या हुआ कि आप तलवार लेकर ढूंढ रहे हैं और आपके शत्रु हैं? तो अब वो भी बोल रहे 4 शत्रु हैं। तो कृपया आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपके शत्रु कौन है और क्यों हैं। तो जो ब्राह्मण देवता है वो बताते हैं कि जो मेरा सबसे पहला शत्रु है वो है मेरे नारद मुनि जी, क्योंकि वो मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते हैं। सुबह शाम हरि ओम हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण जपते रहते हैं। तो मेरे प्रभु को आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान को हम जब भी याद करते हैं फ्रेंड्स, तो भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो जो ब्राह्मण देवता है वो यही बात बोलना चाहते हैं कि भगवान को वो नारद मुनि जी आराम नहीं करने देते हैं, तो मुझे उन पर गुस्सा है। जब वो मिलेंगे तो मैं उनसे अपना हिसाब चुकता करूंगा। तो ये बात सुनकर अर्जुन संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर पूछते हैं कि अच्छा, आपके दूसरे शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं जो मेरा दूसरा शत्रु है वो है द्रौपदी। द्रौपदी से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रभु को उस टाइम पे बुलाया जब वो भोजन करने ही बैठे थे, और तो और बुलाकर उन्होंने उन्होंने मेरे प्रभु को झूठा भोजन खिलाया। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जब पांडवों को द्रौपदी के साथ वनवास में जाना पड़ा, वो लोग भी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया, तो भोजन करने के पश्चात जो ऋषि दुर्वासा हैं अपने सभी साधुओं के साथ, ऋषियों के साथ उनके आश्रम में आए। अब सभी लोग आ गए हैं, लेकिन उन लोगों ने भोजन खा लिया है। अब खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग भिक्षा मांगते थे, उसी दिन बनाते थे, उसी दिन खाते थे। अब उनके जो अन्न है उस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है अन्न भंडार में। तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो साधु ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि देवता लोग, आप लोग अभी जाइए, स्नान करके आइए, तब तक हम आपके खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। जब आप लोग आएंगे तो हम आप लोगों को भोजन कराएंगे। तो जैसे ही ऋषि दुर्वासा अपने ऋषियों के साथ जाते हैं स्नान के लिए नदी में, इस बीच में जो द्रौपदी हैं वो श्री कृष्ण माधव को याद करती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, आप ही आकर हमें इस दुविधा से निकालिए, नहीं तो जो ऋषि दुर्वासा हैं वो आकर हम सभी लोगों को श्राप दे देंगे, हमें उनका श्राप का भागी होना पड़ेगा। तो इस तरह से द्रौपदी जी की श्री कृष्ण जी ने रक्षा की थी। जब द्रौपदी ने उन्हें बुलाया तो श्री कृष्ण जी आए, उनके बर्तन में एक चावल का दाना था। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी ने वो एक चावल का दाना खाया, वो जो वहाँ पे ऋषि दुर्वासा हैं और जो सभी साधु संत लोग हैं वो लोग नहा रहे थे। तो जैसे ही वो लोग नहा के सरोवर से बाहर निकले, तो उन्हें ये एहसास हो गया कि हमारा पेट भी भर चुका है, अब हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे द्रौपदी के आश्रम में, हम लोग का पेट तो भर गया है। तो वो लोग ये एहसास होने के बाद वो लोग वापस जो है द्रौपदी के आश्रम में नहीं गए, वो लोग वापस अपने ही आश्रम में सभी लोग चले गए। तो इस तरह से माधव ने, श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की थी, पांडवों की रक्षा की थी ऋषि दुर्वासा से, उनके ऋषियों से, ताकि उन्हें श्राप ना मिले। तो इसीलिए जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं वो गुस्सा हो गए थे कि जब मेरे प्रभु भोजन करने बैठे, उन्होंने उसी टाइम पे पुकारा उनको और बुलाया भी तो झूठा भोजन खिलाया है। तो अर्जुन है
अच्छा, फिर ब्राह्मण देवता से विनती करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अच्छा आप मुझे बताइए कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो बोलते हैं कि जो मेरा तीसरा शत्रु है वो है हृदयहीन प्रहलाद। प्रहलाद ने तो मतलब हद कर दी इस तरह से कि मेरे भगवान को क्या-क्या नहीं सहना पड़ा। कभी उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया, कभी तेल की कढ़ाई में डलवा दिया उनको, कभी जलती हुई आग की ज्वाला में उन्हें प्रवाहित जाना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें खंभे के अंदर आने के लिए भी उन्होंने विवश कर दिया था। ये तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिरण्यकश्यप है वो अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहते थे, इसीलिए उन्हें मारने के लिए तरह-तरह के उन्होंने प्रयत्न किए। तो लास्ट में जो है हमारे श्री हरि जी ने ही उन्हें प्रहलाद को बचाया था। तो वही भक्त है, जो ब्राह्मण है वही वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे प्रभु को कोई आराम नहीं करने दे रहा है। कभी कोई किस रूप में बुला रहा है, कभी कोई किस रूप में बुला रहा है, तो जब मेरे प्रभु को कोई बुलाएगा तो मुझे आना पड़ेगा, मुझे रक्षा करनी पड़ेगी। तो भक्त इसीलिए परेशान है हमारे ब्राह्मण देवता जी कि मेरे प्रभु को आराम करने दीजिए। ये सब सुन के जो अर्जुन है वो संतुष्ट होते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा आपके चौथे शत्रु कौन है? चौथा शत्रु सुनकर तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि मेरा चौथा शत्रु और कोई नहीं अर्जुन ही है, तो अर्जुन को थोड़ा-सा आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन ने क्या किया है? दरअसल क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता को पता नहीं था कि ये स्वयं अर्जुन ही है जो उनसे पूछ रहे हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि मेरा चौथा शत्रु अर्जुन है, तो जिज्ञासा बढ़ जाती है, पूछते हैं क्यों? अर्जुन ने क्या किया है? तो बोलते हैं कि अर्जुन की तो इतनी हिम्मत हो गई है कि उन्होंने मेरे प्रभु को सारथी बना लिया है। उनको इसकी असुविधा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा है। हम लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने सारथी बनकर पांडवों का साथ दिया था, अर्जुन का साथ दिया था, उनका मार्गदर्शन किया था, विनाश से उठाए। तो उसी बात को लेके जो ब्राह्मण देवता है वो अर्जुन से बोलते हैं कि मेरा चौथा शत्रु अर्जुन है, जो मुझे मिल जाएगा तो मुझसे अपना हिसाब चुकता करूंगा। उसने मेरे प्रभु को आराम नहीं करने दिया, उनकी असुविधा का उसे तनिक भी ख्याल नहीं है। इतने दिन तक महाभारत के युद्ध चला, इतने दिन तक वो सारथी बनकर खड़े रहे, उनका साथ दिया है युद्ध के मैदान में। ये सब बोलकर जो ब्राह्मण देवता है उनकी आंखों से आंसू छलके, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगे। ये सब देखकर जो अर्जुन है उनको अपने अहंकार का एहसास हो गया। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं जान चुका हूँ कि मुझे कितना अहंकार हो गया था। इस भक्त को देखकर, इस ब्राह्मण को देखकर तो मैं आपके सामने भक्त में बिल्कुल बोल ही नहीं सकता कि मैं भी आपका भक्त हूँ। भक्त तो ऐसे होते हैं, इस रूप में होते हैं, तो आपके अनन्य भक्त हैं इस दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों को ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जो भी भगवान हमें देते हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आप किसी और से रिलेटेड कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, और टेक केयर। राधे राधे फ्रेंड्स।